नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, कंकाल तंत्र के बारे में पार्ट फर्स्ट के नाम से मैंने अपलोड कर दिया है। आज दोस्तों हम कंकाल तंत्र के बचे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, यानी पार्ट 2 के बारे में। यदि दोस्तों आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो से पहले इस पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में कंकाल तंत्र से परिचय से संबंधित चीजों के बारे में चर्चा किया था, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा किया था। आज दोस्तों इसको कंप्लीट करेंगे, प्लस इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे देखेंगे। मैं बहुत तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर दोस्तों कहना चाहूंगा, अगर कंटिन्यूअस आप हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, हमारी टीम के द्वारा बनाए गए वीडियोस को, तो आप डेफिनेटली देखेंगे जो भी एग्जाम्स आपके हो रहे हैं उसमें आपको यहाँ से मिल रहा होगा। लेकिन होता क्या है कि आप सब जैसे वीडियो को पॉज करते हैं या बढ़ा कर देखते हैं, या अगर क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको वीडियो को देखते नहीं। ऐसा ना करें, आप अपने फोन की सेटिंग में जाएं, कॉर्नर पे आपके डॉट डॉट 3 बिंदु होते हैं, वहां से आप क्वालिटी को बढ़ा लें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है वो सारे ही वीडियोस आपके 15 से 25 मिनट के बीच में ही रहते हैं। तो आप अगर वहां से उतनी क्वालिटी बढ़ा के देखें तो बहुत ज्यादा आपका एमबी नहीं लॉस होता है, क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे इस समय आप अनलिमिटेड डेटा के तौर पर यूज करते हैं, या फिर आपका फिक्स एमबी कुछ भी होता होगा। तो इतनी शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप क्वालिटी बढ़ा के देखते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आपको होती है तो दोस्तों चैनल के माध्यम से आप कमेंट्स करिए, उसके लिए हमारी टीम कंटिन्यूअस काम करती रहती है। आइए देखते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र के बारे में मैंने आप सबको पिछले वीडियो में परिचय कराया था। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर, हार्ट या मेरुरज्जु, इन सबको क्या करता है, सुरक्षा यानी कवच के रूप में कार्य करता है। जो हमारी बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, उन्हीं ढांचे को हम कंकाल तंत्र कहते हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया है, उसको एज ए रिवीजन के तौर पर। आज दोस्तों इसी के दूसरे पार्ट में हम चर्चा करते हैं कंकाल तंत्र के जो एक मेन हिस्सा हमारा होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी किसी चीज की बनावट आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका सिर की बनावट कंकाल की अलग होती है, फिर इसके बाद का भाग आपका कुछ अलग होता है, जिसमें आपको पसलियां, हाथ, बोन्स, पैर लटके हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों उसी को हम क्या करते हैं, दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। यानी पहला वाला जो हमारा पार्ट कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, अच्छी कंकाल, जिसमें टोटल आपकी होती है 80 बोन्स यानी 80 हड्डियां होती हैं। दूसरा आपका क्या होता है, अनुबंधी कंकाल, जिसमें 126 बोन्स यानी 126 हड्डियां होती हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सियल एक्सक्रीटन सिस्टम, और इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर एक्सक्रीटन सिस्टम। अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके बनते हैं, इनको देखिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कुल हमारे पास सिर में या हेड में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपकी 29 होती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर सकते हैं दोस्तों। चेस्ट में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो आपकी 24 होती हैं, प्लस एक आपकी जो उनको जोड़े रहती है, इस तरीके से आप देखते हैं ऐसे ऐसे, तो ये इसको मिलाकर 25 होती है। लेकिन अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है तो चेस्ट में जो हमारे पास पसलियों की संख्या होती है वो आपकी 24 होती है, या पेपर में आपका देता है 12 जोड़ी, तो आप इस आंसर को लगाएंगे। एक आपका ये इंक्लूड नहीं किया जाता है, या अगर आपके पेपर में आपका 24 दिया ही ना हो तो आप ऐसा ना करें कि विकल्प दिया हुआ गलत है, उसमें आंसर कोई सही नहीं है, तब वहां पे आप इसको भी इंक्लूड करते हैं, तब आप वहां पे 25 को लगाते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु आपने देखा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अनुबंधी कंकाल में जो आपकी 126 बोन्स होती हैं, इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया, बांटा गया। पहला पॉइंट हमारा आता है शोल्डर में, हमारे बात करें तो 4 बोन्स होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें हम कोहनी, कोहनी में हमारे पास कुल बोन्स होती हैं आपकी 60। फिर इसके बाद पैरों से घुटनों के नीचे तक अगर हम दोस्तों बात करें तो वो आपके पास फिर से 60 बोन होती हैं। कुल्हड़ में अगर बात करते हैं दोस्तों हम, तो इसमें आपके 2 बोन्स होते हैं। यानी इनको आप ध्यान रखें, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन जाते हैं। डायरेक्टली प्रश्न ऐसा कुछ पूछ लेता है, पूछेगा आपके कंधे में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपको वहां पे 4 बताना होगा, और इसको डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों हम बात करें तो पहला हमारा आता है अच्छी कंकाल में, इसको हम सिर के रूप में अगर पहला पॉइंट लेते हैं, इसमें दोस्तों 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा आता है खोपड़ी, जिसमें अगर हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो 22 होती हैं, यानी 22 बोन्स होते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों आता है आपका कंठिका यानी नेक बोन के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो आपकी एक होती है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कंठिका के रूप में काम करता है, तो उसको नेक बोन हम बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों बात करें ईयर यानी कान के बारे में, तो कान में हमारी जो होती हैं 6 हड्डियां होती हैं, एक कान में 3, 2 कान में मिला के 6। ऐसी गलती मत करिएगा कि आप वहाँ पे 12 लगा दें कि सर आपने तो कान में आपने 6 हड्डी बताई थी। तो ये दोस्तों दोनों यानी अगर कोई भी पार्ट हमारा डबल है तो मैंने उसकी संख्या टोटल लिखी है। जैसे यहाँ पे आपसे जोड़ी पूछा जाएगा तब आप 12 लगाएंगे, नॉर्मल पूछता है तो आप 24 लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कानों में हड्डियां पूछती है आपने तो वो 6 लगाएंगे दोनों कान के बारे में, ऐसा नहीं कोई स्पेशली। और सिंगल कह देता है एक कान में कितनी होती है तो आपकी 3 होती है। आइए कुछ खोपड़ी के डिवाइडेशन देखते हैं। जो आपका ये खोपड़ी में जो 22 हड्डियां होती हैं इनका क्या सिस्टम होता है, किस तरीके से ये हमारे फेस को पूरा कवर करती हैं, या किस तरीके से ये हड्डियां जो होती हैं वो टोटल हमारे ब्रेन यानी हमारे सर को ढके रहती हैं, इनके बारे में देखते हैं। खोपड़ी में दोस्तों बात करें तो 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां मस्तिष्क यानी ब्रेन को क्या करती हैं, सुरक्षित रखती हैं, कवर रखती हैं। इसके बाद दोस्तों जिसे कपाल या क्रेनियम कहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हमारा मस्तिष्क किसके खोल से ढका रहता है या किसका बना रहता है, तो वो दोस्तों कपाल। आपने सुना होगा कपाल भाती लोग करते हैं, तो क्या करते हैं जो हमारे पास इधर नसें होती हैं यानी इसके अंदर जो नसें होती हैं उनको ही क्या करते हैं एक्टिव करने के लिए, तेज करने के लिए कपाल भाती जैसे एक्सरसाइज या योगा किया जाता है दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितनी हड्डियां जो हमारे क्या करती हैं ब्रेन को सुरक्षित करती हैं, ढके रहती हैं, तो वो आपकी 22 में से क्या हो जाएंगी 8 हड्डियां यहाँ पे निकल जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि हमारा जो मस्तिष्क होता है या हमारी जो खोपड़ी होती है किस आवरण से ढकी रहती है, तो वो हो जाता है क्रेनियम। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं 14 हड्डियां जो होती है वो हमारी फेस बोन में होती हैं, यानी जो बाहर हमारा चेहरे का डिसाइड किया जाता है, बना रहता है जो हमारा आकार, उसमें कितनी हड्डियां होती है तो हमारी 14 हड्डियां होती हैं। आप अगर देखें तो 14 प्लस अगर 8 को आप ऐड कर देते हो तो टोटल हो जाती है हमारे पास 22 हड्डियां। यानी अगर आपसे टोटल पूछा जाता है खोपड़ी में तो 22 है। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछता है कितनी हड्डियों से हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ब्रेन हमारा सुरक्षित रहता है, तो 8 हो जाएंगी। और फिर अगर क्वेश्चन पूछ लेता आपसे हमारा फेस बोन कितनी होती है तो आपकी 14 होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे टिक करिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, जिसका नाम हम देते हैं स्टेप्स या स्टेपीज के नाम से जानी जाती है, जो भी वहां पे आपका विकल्प है। ध्यान रखिएगा सबसे छोटी हड्डी किस अंग में पाई जाती है तो वो आपका कान हो जाता है, और किस नाम से जाना जाता है तो स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्त एक कान में हमारे कितनी 3 हड्डी होती है, तो उसी 3 हड्डी में से एक हड्डी हमारी कौन सी होती है वो आपकी स्टेप होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वर्टेब्रल कॉलम्स हमारे शरीर में होता है, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके से एक बना रहता है, इस तरीके से इसमें भी हमारे पास क्या होती है कुछ हड्डियों की संख्या होती है, जिनको ध्यान दीजिएगा। एक वयस्क में अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उसमें 26 हड्डियां होती हैं, जबकि बच्चों में अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 33 हड्डियां होती हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे हमसे ज्यादा लचीले होते हैं या हमसे ज्यादा शरीर को मूवमेंट कर लेते हैं, उसका रीजन यही होता है कि उनमें क्या होता है हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था, आपको याद भी होगा उम्मीद करता हूँ। आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों आपने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको 300 या 300 प्लस। और अगर एक वयस्क में दोस्तों बात करते हैं तो वो 206 हड्डियां होती हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए यहीं से डिफरेंसेस जैसे बन जाते हैं, एक वयस्क में बात करते हैं तो आपके 26 हड्डियां होती हैं, जबकि शिशु में क्या होता है आपका बच्चों में क्या होता है 33 हड्डियां होती हैं। लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां आपस में मर्ज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिससे उनकी संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, बच्चों में 300 प्लस और वयस्क में 206 हड्डियां लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वाली चीजों में आपने देखा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
इसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों कार्य के बारे में हम बात करें तो गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है, सिर को सीधा रखने का कार्य करता है। आप अगर बात करें तो हम ये पीछे जो हड्डी हमारी है, ये वाले पार्ट को आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो ये हमारे मूवमेंट के लिए क्या करता है? जैसे हमें सिर झुकाना है तो मूवमेंट कर रहा है, या दाएं बाएं हमें देखना है तो ये मूवमेंट कर रहा है। तो वही चीज दोस्तों क्या होता है? लचक, यानी जितना हमें एक लिमिट तक ही हम उसको घुमा सकते हैं या हिला ढुला सकते हैं, तो वही हमारी क्या होती है? लचक। अब ऐसा नहीं होगा इसको उठा के पीछे तक आप कर लीजिए मुंह, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को हमें ध्यान देना होगा। तो ये कार्य इसका होता है, ये क्या करता है? हमारे सिर को सीधा रखने में कार्य करता है, प्लस गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है। नेक्स्ट एक दोस्तों और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ निकल के आता है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे अधिक बोन किसमें होता है या सबसे अधिक हड्डी किसमें होती है, तो ध्यान रखिएगा। आप लोग जानते होंगे सांप के बारे में या स्नेक के बारे में जानते होंगे, तो सबसे अधिक बोन किसमें होती है? वो आपकी सांप में होती है। 200 से 400 के आसपास इसमें बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जाए किस जीव में या जंतु में सबसे अधिक हड्डी पाई जाती है, तो आपका सर्प यानी सांप होता है, जिसमें 200 से 400 हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम, आपने अभी क्या देखा? अक्षीय कंकाल में ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुबंधी कंकाल के प्रकार, या इसे हम बोलते हैं उपांगी भी बोलते हैं, उपांगी कंकाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पहली बात इसमें ये आ जाती है, अगर हम बात करें तो दोस्तों यह 4 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें आप 4 भागों को देख पा रहे होंगे। शोल्डर बोन हो गया आपका, हैंड बोन हो गया, हिप बोन हो गया और लेग बोन हो गया। तो इनको देखिए इन चारों में क्या क्या है और किस तरीके से यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। पहला पॉइंट दोस्तों अगर बात करें हम शोल्डर बोन को एक और नाम से हम जानते हैं, इसे पेक्टोरल गार्डल के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, शोल्डर बोन को यानी कंधे की जो हमारी हड्डियां होती हैं उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, वो आपका होता है पेक्टोरल गार्डल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेक्टोरल गार्डल के नाम से किसे? शोल्डर बोन को जानते हैं। शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? तो शरीर में इनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हैंड बोन के बारे में, यानी हमारे हाथों की हड्डियों के बारे में बात करते हैं, तो दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। अब अगर स्पेशली आपको एक हाथ में पूछा जाता है तो दोस्तों डिवाइड कर देंगे, हाथों की संख्या हमारी 2 होती है, आप डिवाइड करेंगे तो 30 हड्डी, यानी एक हाथ में अगर हम बात करें दोस्तों तो कितनी हड्डियां होती हैं? वो आपकी 30 हड्डी होती हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हिप बोन के बारे में, तो हिप बोन को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, हिप बोन को हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हिप बोन का हमारा एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं पेल्विक गार्डल, ठीक है। इनकी शरीर में अगर दोस्तों बात करें तो शरीर में इसकी संख्या क्या होती है? आपकी 2 होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जिनको आप अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ से बोन से बनने वाले सारे प्रश्न आप वहां पे कर पाएंगे, ठीक है। तो हिप बोन में बोन्स की जो हमारे पास संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। शोल्डर में दोस्तों अगर आप बात करें तो बोन्स की संख्या कितनी होती है? आपकी 4 होती है। हैंड बोन में दोस्तों बात करें तो हड्डियों की संख्या या बोन की संख्या कितनी होती है? आपकी 60 होती है। और अगर एक हाथ में बात करें तो दोस्तों 30 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लेग बोन के बारे में, यानी पैरों में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोनों पैरों को मिलाकर यहाँ पे भी सेम हड्डियां आपकी 60 हो गई हैं, 60 हड्डियां होती हैं। और एक पैर के बारे में बात करें दोस्तों तो 30 हो जाती है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे पास 2 पैर होते हैं और एक पैर में अगर आपके 30 है तो दोनों पैर मिलाकर कितनी होगी? 60 होगी। तो ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा वो दोस्तों आपसे यही डायरेक्ट पूछता है, ऐसे पूछेगा पैरों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 60 होगा आपका। और पूछेगा आपसे हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वो आपकी 60 हो जाएगी। शोल्डर्स में पूछेगा हड्डियों की संख्या कितनी होती, तो वो आपकी 4 हो जाएगी। हिप बोन में पूछता है हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो 2 हो जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से वन लाइनर ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है, तो जब पेपर में बनता है तो 4 विकल्प आपको समझ रहे हैं कैसे बनेंगे, केवल प्रश्नों को आपको समझना होगा। पहला दोस्तों बात करें एक महत्वपूर्ण बिंदु में आता है महारंध्र। इसको समझिए क्या होता है? मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिससे स्पाइनल कार्ड गुजरती है, यानी मेरुरज्जु जिसके बारे में मैंने चर्चा किया उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कार्ड, ठीक है, गुजरती है। उसे ही
महारंध्र कहते हैं। इस पॉइंट को बस ध्यान रखना है आपको। महारंध्र क्या होता है? तो आपने देखा मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? महारंध्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों चर्चा करते हैं। मानव शरीर के मस्तिष्क के वजन के बारे में दोस्तों बात करें तो लगभग आपका होता है 1.36 kg। ध्यान दीजिएगा, ग्राम में कुछ और आंसर्स होते हैं और किलो में हम बात करें तो दोस्तों कुछ और होते हैं। ग्राम में समझिएगा, अगर हम दोस्तों मस्तिष्क के वजन के बारे में बात करते हैं तो ये जो होता है आपका 1300 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, अब इसी को जब हम किलो में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि हमें 1000 से भाग देना पड़ जाता है, तो उसी चीज को कन्वर्ट किया गया तो 1.30 के बजाय उसने क्या दिया? 1.36 लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको वहां ग्राम में दिया होगा तो वहां पे आपका 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है और इसी को केजी में कन्वर्ट कर देते तो 1.36 केजी आपको आंसर देना होगा। मैंने वही यूनिट्स यहाँ पे नोट किए जो पेपर में ऑब्जेक्टिव हूबहू आपको मिलेगा। यानी अगर आपसे वहां पे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मानव के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 4 विकल्पों में आपका जिस विकल्प में ये ऑप्शन होगा बस आपको टिक कर देना होगा, कोई चेंजेस नहीं करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, एक शब्द आपका आता है हड्डियों से रिलेटेड, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या होता है? मैंने आप सबसे पहले भी बताया है कि लॉजिग्राफी के बारे में हम बाद में एक वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन पहले जो जो बिंदु आपके टॉपिक में आते जा रहे हैं इनको ध्यान दीजिए। दांतों की बीमारियों और संरचना संबंधित अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। रिकॉल करते हैं फिर से, दांतों की बीमारी और संरचना के संबंधित अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। आपने देखा होगा दांत से संबंधित कोई समस्या हुई होगी तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहां लिखा होगा, ठीक है, डेंटोलॉजी या इस तरीके का लिखा रहता है, ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन, ह्यूमरस बोन क्या होता है? इसको समझ लीजिए। कोहनी के ऊपर की हड्डी जो होती है उसे क्या बोलते हैं? हम ह्यूमरस बोन कहते हैं। आप सबको पता है, जैसे ये आपकी कोहनी हो गई, इसके ऊपर यहाँ पे एक हड्डी पाई जाती है, ठीक है, उसी हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फीमर हड्डी कहाँ है? जांघ। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु और निकल के आता है आपका, ये जो होती है सबसे शरीर की लंबी हड्डी मानी जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम बताएं, सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? तो वो दोस्तों फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में। जैसे मैंने आपको बताया सबसे छोटी पूछी जाती है तो कान में स्टेपिस के नाम से या स्टेप्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है तो आपकी फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, घुटने में पाई जाने वाली कटोरी को किस नाम से जानते हैं? तो वो दोस्तों नाम जाना जाता है आपका पटेला। देखिएगा ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इनको आप सीरियसली लीजिएगा, ठीक है, इनको ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कहेगा घुटने में पाई जाने वाली कटोरी, कटोरी को तो समझ पा रहे हैं, जिससे घुटना हमारा मूवमेंट करता है, जिससे हम रुक पाते हैं, बैठ पाते हैं, उठ पाते हैं या घुमा पाते हैं पैर को, तो वो आपका क्या होता है? एक प्रकार की कटोरी होती है। लेकिन उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दोस्तों नाम जानते हैं, पटेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, घुटने के नीचे पाई जाने वाली हड्डी जो होती है टिबिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, घुटने के नीचे पाई जाने वाली जो हड्डी होती है उसे किस नाम से जानते हैं? टिबिया के नाम से जानते हैं। और अंतिम में दोस्तों चर्चा करते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो दोस्तों जबड़े की होती है। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पे होती है? तो हमारे जबड़े की होती है। और आप सभी जबड़े से भलीभांति परिचित होंगे, आप देखते होंगे चना वना तर तोड़ देते हैं हम सब। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन बस इतना ही होता है कि वो क्या होता है? जबड़ा सबसे मजबूत माना जाता है। तो एक बार देखिएगा, इन पॉइंटों को फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ओडोंटोलॉजी क्या होता है आपका? दांतों संबंधित संरचना या बीमारी का अध्ययन जिसमें किया जाता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। कोहनी के ऊपर की हड्डी को हम ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जांघ में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है फीमर के नाम से, जो सबसे बड़ी होती है।
घुटने में पाई जाने वाला जो कटोरी होती है दोस्तों, उसे हम पटेला के नाम से जानते हैं। घुटने के नीचे पाई जाने वाली हड्डी को टिबिया के नाम से जानते हैं। और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो हमारे जबड़े की होती है। सबसे छोटी हड्डी के बारे में दोस्तों बात करें तो हमारे कान की होती है, जिसे हम स्टेप्स या स्टेपिस के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंकाल तंत्र के बारे में आप सबने समझा दोनों ही वीडियो से, और सारे ही ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों तक शेयर करिए। धन्यवाद।